टीकमगढ़ की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो गई। 16,700 से ज्यादा पांचवी के आठवीं के बच्चे फेल हैं। क्या होगा इस देश का? ये बड़ी चिंता का विषय है हमारे टीकमगढ़ जिले के लिए विशेष तौर से कि हमारे यहाँ का 5वीं का और 8वीं का रिजल्ट इतना खराब रहा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। हम आज फिर बात करते हैं टीकमगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर, क्योंकि टीकमगढ़ में 5वीं और 8वीं का जो रिजल्ट आया उसमें 16,700 से अधिक बच्चे फेल हैं। निश्चित ही यह एक चिंता का विषय है। अब बात यह है कि आखिर चिंता करे कौन? ये चिंता तो करना पड़ेगी हमें, हमारे टीकमगढ़ को, बच्चों के माता पिताओं को, शिक्षा विभाग के लोगों को, शिक्षकों को। टीकमगढ़ का संबंध जिससे भी है उन सबको इसकी चिंता करनी पड़ेगी। ये बड़ी चिंता का विषय है हमारे टीकमगढ़ जिले के लिए विशेष तौर से कि हमारे यहाँ का 5वीं का और 8वीं का रिजल्ट इतना खराब रहा। जैसा कि आप बता रहे हैं, सभी को पता है कि 16,000 और 17,000 के बीच में बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, शिक्षा अगर इतनी अच्छी तरह से टीचर्स के द्वारा दी जाती है या सारा सिस्टम इतना प्रयास इन बच्चों को आगे बढ़ाने का कर रहा है, तो फिर रिजल्ट ऐसा क्यों? इस पर निश्चित रूप से जो भी इसके जिम्मेवार व्यक्ति हों, उन पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि टीकमगढ़ के बच्चे भी इस देश की राजनीति को, भविष्य को तय करने वाले हैं। अगर यहीं पर हम उनके भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, तो आगे हमारे जिले का भी क्या होगा, निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो लोग, जो निरंतर व्यवस्था में बने रहते हैं, स्कूल का इंस्पेक्शन करने जाते हैं, टीचर्स के ऊपर नकेल कसते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पर कहाँ धोखाधड़ी चल रही है, यहाँ कहाँ दिखावा चल रहा है, असलियत का पता हमें जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि ये सारे नगरवासियों को, जिले वासियों के लिए बहुत ही चिंता की विषय है कि इतने छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, नई शिक्षा नीति के लागू होते ही इनका क्या फैसला सामने आया है, क्या रिजल्ट सामने आया है, इसके लिए सारे लोग बहुत दुखी हैं और चिंता में हैं। जो बच्चे हैं इनके लिए क्या करना चाहिए? इनको कहाँ तक किसको दोषी माना है? टीचर्स को माना है, व्यवस्था को माना है? बच्चे तो बहुत छोटे हैं। जी। उनके लिए अगर हम आकर्षण पैदा करते हैं, टीचर सही प्रयास करते हैं, हमारा शिक्षा विभाग सही प्रयास करता है, तो कैसे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे? अगर हम पढ़ाएंगे, पुराने समय में भी सारे स्कूल सरकारी स्कूल ही हुआ करते थे, जहाँ से भी कलेक्टर, इंजीनियर, हम सब भी वहाँ पढ़े हुए हैं। लेकिन स्कूलों में ऐसी व्यवस्था की जाती थी, टीचर्स इतना प्रयास करते थे, हमारा शिक्षा विभाग इतना प्रयास करता था कि हम सब आज इस मुकाम पर हैं। तो बच्चों के साथ वो करना चाहिए। गांव-गांव में स्कूल खोले जा रहे हैं, गांव-गांव में टीचर्स की व्यवस्था की जा रही है, पर इस बात पर ध्यान कौन देगा कि वो स्कूल खुल रहे हैं कि नहीं, वहां बच्चे आ रहे हैं कि नहीं, और वहां पर बच्चों के लिए वो टीचर्स पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। जब भी ये बात आती है, सारा सिस्टम दिखाई देता है कि एकदम से नई शिक्षा नीति के लागू होती उत्साह दिखाया गया और लगा कि शायद ये प्राइवेट स्कूलों की तुलना में अब सरकारी स्कूल भी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी, उनके लिए भी ये बहुत बड़े चिंता का विषय, खेद का विषय है हमारे लिए कि इतने बड़े अधिकारियों के बैठे रहने के बावजूद भी टीकमगढ़ जिले का रिजल्ट इतना खराब और चिंता करने लायक आया हुआ है। इतने सारे बच्चों का फेल होना टीकमगढ़ के लिए शर्मनाक बात है। आज जब हमने टीकमगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई न कोई दोषी तो है, लेकिन इनके एग्जाम फिर से होंगे और बच्चे पास हो जाएंगे। कुछ शिक्षकों से जब बातचीत की, तो ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड उनका यह कहना था कि किसी किसी स्कूल के 100% बच्चे पास हुए और किन्हीं किन्हीं स्कूलों के 100% बच्चे 5वीं की और 8वीं के फेल हुए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 5वीं से लेकर 8वीं तक, यहां तक कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक अभी तक स्कूलों में नकल हुई है। टीचर्स नकल कराते हुए आए, ये मैंने तो नहीं देखा, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, परंतु ऑफ द रिकॉर्ड टीचर्स ने यही कहा कि 1 से लेकर 8 तक बच्चों को नकल करा दी जाती है। परंतु इस बार 5वीं का और 8वीं का बोर्ड परीक्षा हुई। जब 5वीं की और 8वीं की बोर्ड परीक्षा हुई और अंतर जिला में कॉपी जचने के लिए गई, और टीकमगढ़ में जो जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति खरे हैं, इनके डर के कारण किन्हीं किन्हीं स्कूलों में नकल नहीं हो पाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि बच्चे 100% फेल हो गए। कहीं कहीं किसी स्कूल में
100% बच्चे फेल हैं। जहां शिक्षक चालाक रहा या जिस स्कूल के शिक्षकों को नकल कराने का मौका मिल गया, वहां के बच्चे 100% पास हो गए। टीकमगढ़ में 5वीं में और 8वीं में लगभग 16,700 बच्चे के आसपास फेल हुए। हाँ तो, सर। तो इनके लिए कि हम किसको दोषी माने? हेडमास्टरों को माने, टीचर्स को माने, बच्चों को माने, बच्चों के माता पिता को? आखिर इसमें दोषी कौन है? दोषी की स्थिति में तो यह है कि बच्चे एबसेंट रहे, एक चीज है, पेपर रिजल्ट 50% उसका है 8वीं का, हाँ और 5वीं का है 27%, 26% बच्चे पेपर देने नहीं गए। हाँ हाँ अब तो उसमें अपन बच्चे ना दोषी देना, तो माँ बाप भी दोषी है, परिवार के आदमी भी है। हाँ हाँ। हाँ, तो अगर बच्चे पेपर देने आते परीक्षा हो जाती सही अच्छी तरह से। नहीं, जो बच्चे जैसे कुछ बच्चों ने एग्जाम दिए, हाँ प्राइवेट स्कूल भी उसमें शामिल है, वो भी सीधे फेल हैं। हाँ, कुछ तो कुछ प्राइवेट में कुछ कुछ स्कूलों का रिजल्ट सीधा 0 रहा, कुछ स्कूलों का 100% रहा। तो क्या माना, जहाँ का 100% रहा वहां पर नकल हुई है, और जहाँ पे 0 रहा वहां पर नकल नहीं हो पाई। ये तो आपका अपन लोग का निर्णय है, पास हो जाना नहीं है, सभी नहीं है कि पढ़ने वाले भी अच्छे बच्चे होते हैं, ये अच्छा आएगा, है ना, पढ़ने रिजल्ट ये भी नहीं है, रिजल्ट अच्छा आएगा तो अच्छा होगा, तो किसको कहलाएगी। हाँ, तो बच्चे पढ़ाई में गुणवत्ता में नई विधि चली है, तो बच्चे कंफ्यूजन होगा, गुणवत्ता पढ़ाई होगी, अच्छा रिजल्ट देंगे बच्चे में गुणवत्ता शिक्षा का असर हो रहा है। आप लोग सही होते भाई अनुराग जी, मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक पत्रकार होते हुए भी पहली बार कम से कम शिक्षा के बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। शिक्षा विभाग में मैं बहुत लंबे अरसे तक काम किया है। ये पहला मौका है जब कक्षा 5वीं के और 8वीं के परीक्षा परिणाम लगभग 50% हैं। निश्चित ही बड़े दुख की बात है सभी के लिए। जहाँ तक इसमें मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चे बहुत इनोसेंट हैं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के, उनमें इतनी समझ नहीं है कि वो अपने परीक्षा केंद्र तक आसानी जा सकें और लिखने का काम कर सकें वो, क्योंकि वहाँ तो नर्सरी क्लासेस कोई है नहीं है, ना KG1 K2 है, और वहाँ तो पहली कक्षा में से बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ जो शिक्षक हैं वे अपने काम से इतने लदे हुए हैं कि उनको प्रॉपर हिंदी की राइटिंग, लिखना, गणित के सामान्य प्रश्न भी नहीं करा सकते सही समय में। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन की इस बार जो सोच थी उनकी कि हम सेंट्रल जो NCERT का कोर्स है और जो स्कूल में चल रहा है उसके लेवल पे कुछ काम करें, तो न एक साथ एडवांस ये बोर्ड के अंतर में मतलब जो अंतर जिले वो मूल्यांकन हुआ है ये उन्हें करा दिया। इससे बच्चे भी तैयार नहीं थे और दूसरे लोगों को मतलब नहीं था। तो इसमें हम किसकी गलती माने? माने सिस्टम की गलती माने कि शिक्षक की गलती माने? आखिर जब बच्चे फेल होंगे तो हमारे देश का भविष्य खराब होगा, ये हमारे देश के भविष्य हैं। तो इस बारे में आप बताइए कि क्या होगा फिर आगे जब बच्चे फेल होंगे तो? अब इसमें तो शिक्षा विभाग की जो नीति है उसमें हमें थोड़ी खामी लगती है। एक तो कक्षा 8 का जब हम देखते हैं तो इनका जो सेटअप है बहुत ख़राब है। ठीक है। अभी फिलहाल जो सेटअप है उसमें 3 पदों में हिंदी का कोई शिक्षक ही नहीं है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान, ये 3 शिक्षक पहली पार में हैं। छात्र बढ़ने के साथ साथ और दूसरे विषय आते हैं, लेकिन हिंदी का कहीं पद नहीं है। शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं, BRCC है और DPC है, शिक्षा अधिकारी है, ये लोग फिर क्या चेक करते हैं स्कूल में जाके साल भर? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये चेक करते हैं, जबकि चेक करने का काम इनका नहीं है जी। इनका एकेडमिक है एक्चुअली। ये सब भी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं। मैं भी DPC रहा हूँ, तो सबका काम जो है वो शिक्षा को और बढ़ाने का काम है जी। एकेडमिक से मतलब शिक्षक की जो गलतियाँ उनको समझ में नहीं आ रही, पाठ के लेसन के बारे में कमियाँ जो हैं उनको बताने का काम है। इसी बात की ट्रेनिंग
BRC या BSc को दी जाती है। CSC भी रहते हैं जो पूरे अपने 10-15 स्टूडेंट देखते हैं, उनका काम एकेडमिक सपोर्ट का है, ना कि चेक करने का है। और फिलहाल जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि लोग चेक करते हैं, जैसे इंस्पेक्टर जाते हैं चेक करने के लिए, अपने हफ्ता वसूली की और अपना चेक काम किया कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, बस इतना काम रह गया है। जिस स्कूल के बच्चे फेल हैं यह भी चिंता का विषय है, लेकिन जहां नकल कराकर बच्चों को पास करा दिया गया ये और बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो बच्चे नकल करके पास हो रहे हैं निश्चित रूप से वो किसी दिन के नहीं बचेंगे। ये जो शिक्षक हैं अगर ये ऐसा कर रहे हैं, नकल कराकर बच्चों को पास करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है और अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी भी हो रही है, क्योंकि उनके माता पिता, बच्चों के माता पिता तो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर पास हो गया, परंतु इसके पीछे कहानी कुछ और है। अब हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग में DEO, जिला शिक्षा अधिकारी, DPC, BRCC सहित अनेक ऐसे पद हैं जो कि स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। जब ये स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं तब ये वहां पर क्या खाक छानते हैं? बच्चों से नहीं पूछते कि उन्हें क्या आता, बच्चों से नहीं पूछा जाता है कि आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं या नहीं। फिर स्कूल में जो निरीक्षण करने के लिए जाते हैं तो सिर्फ मध्याह्न भोजन का, स्कूल की पुताई हुई है या नहीं हुई है, स्कूल में क्या खामियां हैं, पर शिक्षा पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये बात तय है, अगर शिक्षा पर DEO, DPC और BRCC सहित अनेक जवाबदेही अधिकारियों की नजर होती तो इतना गंदा रिजल्ट इस टीकमगढ़ का नहीं होता। यहां तक कि जिला प्रशासन भी अगर इसके लिए सख्त कदम उठाता, शिक्षा व्यवस्था पर नजर रखता और शिक्षा विभाग पर लगाम लगाए रहता तो यहाँ का रिजल्ट इतना बदतर नहीं होता, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52 जिला हैं और टीकमगढ़ का स्थान 52वें नंबर पर है। क्या कहा जाए, किसको दोषी ठहराया जाए? कितने यहाँ पर नेता है, बीजेपी का तो पूरा सिस्टम है। टीकमगढ़ में 3 विधानसभा है, तीनों विधायक भी बीजेपी के, उसके बाद भी सब अपने में मस्त है, शिक्षा पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। यही वजह है कि टीकमगढ़ का 5वीं का और 8वीं का रिजल्ट बहुत खराब हुआ है। इसकी चिंता करना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे कल के दिन 10वीं में पहुंचेंगे, 12वीं में पहुंचेंगे, उसके बाद BA करेंगे और जब नौकरी के लिए एग्जाम देंगे तो शायद ही एक आध बच्चा पास हो। बच्चे पास नहीं होंगे, क्या करेंगे? नौकरियां मिलना नहीं है, कारण भी ये है उन्हें कुछ आता भी नहीं है। आप लोग हमारा BCN हिंदी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको समय समय पर शिक्षा की बात दिखाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, क्योंकि ये टीकमगढ़ हम सभी का है। BCN हिंदी, टीकमगढ़।